महाभारत का एक प्रसंग आता है। जब कौरवों और पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ तो धृतराष्ट्र भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु, मेरे दो पुत्रों ने तो जो है गलत काम किए थे, दुष्टता की थी, दुर्योधन और दुशासन ने, लेकिन मेरे बाकी के जो 98 पुत्र थे वो क्यों मारे गए? तो भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, सुनो, तुम पूर्व जन्म में एक राजा थे और राजा भी बहुत अच्छे, बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। तुम्हारे ही राज्य में एक साधु रहा करते थे जिनके पास एक हंस और हंसनी का जोड़ा था। उन्हें उन हंस और हंसनी के जोड़े से अति प्रेम था और उन्हें वो अपने बच्चों की तरह रखा करते थे। एक बार उन साधु के गुरुजी ने उनसे कहा कि काफी समय बीत गया है और तुमने कोई तीर्थाटन भी नहीं किया, तो तुम ऐसा करो कि कोई तीर्थ यात्रा करके आओ। तो साधु गए राजा के पास, यानी आपके पास आए, और उन्होंने आपसे सारा वृत्तांत सुनाया कि मेरे गुरुजी ने मुझे तीर्थ के लिए जाने के लिए आज्ञा किया है, तो मेरे ये हंस हंसनी मेरे पुत्र समान हैं, आप इन्हें संभालिए और जब मैं आ जाऊं तीर्थ करके तो मुझे लौटा देना। आपने उन्हें रख लिया अपने पास। आप एक बार अपने महल के छत में घूम रहे थे और आपके मन में ये प्रबल इच्छा हुई कि मैंने कभी हंस का मांस नहीं खाया। तो आपने वजीर से कहा, तो उन हंस और हंसनी के दो बच्चे थे। तो वजीर ने कहा, तो महाराज इसमें क्या बड़ी बात है, उनके दो बच्चे हैं, दोनों को काट के हम आपके सामने पेश कर देंगे। और वजीर ने उन दोनों बच्चों का मांस बना के आपको खिला दिया। अब आपको हंस के मांस का ऐसा तो स्वाद लगा कि आपने वजीर से कहा कि अब इन दोनों के जो भी बच्चे होंगे उन्हें मैं ही खाऊंगा। और आप ऐसे खाते खाते उनके 100 बच्चों को खा गए और अंत में आपने उन दोनों हंस और हंसनी को भी मार के खा लिया। कुछ समय बाद जब वो साधु आए और उन्होंने कहा कि हे राजन, मेरे जो बच्चे हैं वो मुझे वापस लौटा दो, हंस हंसनी, तो आपने फिर उन साधु से भी झूठ बोला कि वो तो स्वयं ही मर गए, बीमारी, आपका वियोग वो सह नहीं पाए और आपके वियोग में उन्होंने देह त्याग दिया। ऐसा आपने उन संत से बोला और उन संत से आपने झूठ बोला और मांस के लालच में आकर आपने हंस हंसनी के बच्चे थे उनका भक्षण कर दिया। तो इसीलिए आपका ऐसा कर्म बना कि आपके बच्चे जो हैं लालच में ही आकर मारे गए। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि प्रभु, अब मेरा मन हल्का हो गया, मैं अब दुखी होकर नहीं मरूंगा। मृत्यु तो आनी है, लेकिन अब मेरे मन में कोई बोझ नहीं है और मुझे ये पता लग गया है कि ये जो भी मेरे साथ हुआ है ये मेरे ही कर्म थे। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि कर्म करने में हम सावधान रहें। जैसा कि भगवान कहते हैं कि करने में स्वाधीन तो होने में आधीन, पहले में चौकस रहो तो दूजे में शालीन। कर्म करने में तो हम सब स्वतंत्र हैं, लेकिन फल भोगने में हम स्वतंत्र नहीं हैं। इसलिए कहा कि पहले में चौकस रहो, कर्म करने में सावधान रहो, तो फल भोगने में हम आनंदित रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही सुंदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हरिओम।